मुरैना में भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह भदौरिया पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से अब उब चुकी है तथा तीसरे विकल्प की तलाश कर रही है, इसलिए वे आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे। उन्होंने भाजपा पर तीखे प्रहार करते हुए कहा है कि भाजपा ने केवल लोगों को लूटा ही है और नौजवानों के साथ छल किया। क्योंकि जैसा कि आप सबको विदित है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। विधानसभा के चुनाव में यहाँ की जनता, खास करके मध्य प्रदेश की जनता, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। एक ही विकल्प रहता है, कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस। वो रोटी को दोनों तरह तवा पर देख चुकी है और दोनों तरह से रोटी चल चुकी है। अब वो तीसरे विकल्प की तलाश में है। तीसरे विकल्प के रूप में भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अपने छोटे छोटे सामूहिक जो क्षेत्रीय दल है उनके 50 के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रही है। मध्य प्रदेश में किन मुद्दे रहे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों में हमारे समान मुद्दे हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, महंगाई और किसानों का कर्जा। और हम टोटल, अगर हमारी पार्टी किसी भी प्रकार से रूप में आती है, ये तो मैं आपसे कह चुका हूँ कि बिना हमारे कोई भी पार्टी इस बार सत्ता में सरकार नहीं बना पाएगी। होगा आपका हमारे दरवाजे, सभी खिड़की दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। समान विचारधारा के दल अगर हम लोग हमारे साथ आना चाहेंगे, हमारी विचारधाराओं के साथ, हम उनकी विचारधाराओं में समझौता करके नहीं, हमारी विचारधारा को आएगा तो हम संकट में चुनाव लड़ रहे हैं। वो पार्टी कर चुकी है। अब उसका तो उसके विषय में क्या बता सकता हूँ। किसी दूसरा आदमी पहलवानी अपनी तैयारी कर रहा है, पहलवान, तो दूसरा पहलवान क्या कहेगा? दूसरा पहलवान तो ये कहेगा मैं उसको चित्त कर दूंगा। कह सकता हूँ उनकी क्या तैयारी है। वो तो तैयारी पूरे देश भर में करते हैं और गुजरात में भी सरकार बनाने की बात करते हैं, तो सब जगह सरकार बनाने की बात करते हैं। कहाँ कितना आधार उनको मिलेगा ये वो जानते हैं। दिल्ली में ये तो आप उनसे पूछिए कि वो क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने पंजाब में बना लिया, वहाँ बना लिया और किन शर्तों पर बना ली, क्या शर्तें थी, क्या कर रहे हैं, ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आप हमारे विषय में हमसे पूछ सकते हैं। अपनी गया उसको लगभग 50 होंगे और हमारे ये आपने मूल प्रश्न करा। एक ने एनडीए बनाया जिसको दूसरे दल ने कहा नकारा दल कहा एनडीए, और दूसरे ने इंडिया बनाया I.N.D.I.A। तो हमारा है भारत का भारत का है भारतीय राजनीतिक तालमेल। इन लोगों के किसी के गठबंधन है, किसी की गांठ टूटेगी, किसी की गांठ खुलेगी। हमारा तालमेल है, जो तालमेल हमेशा जो है समान विचारधाराओं के साथ रहता है और स्थायित्व रहता है। देखिए, इसमें भेजना हमारा बहुत बड़ा काम नहीं है। जनता इनको भेजने को तैयार है। जब जनता आपके साथ हो जाती है तो आराम से है। जब जनता उनके विरोध में जगह जगह उतरी हुई है और जनता चाहती है कि इनसे मुझे छुटकारा मिले। पिछले चुनाव में जनता ने छुटकारा लिया भी था और छुटकारा लेकर के कांग्रेस आई थी, लेकिन फिर उन्होंने तोड़फोड़ करके कांग्रेस में बना ली। लेकिन इस बार जो होगी ये तोड़फोड़ ना ये कर पाएंगे ना कांग्रेस कर पाएगी, क्योंकि इस बार जो सरकार बनेगी वो हमारे बिना नहीं बनेगी। पिछली बार हम भूमिका में सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में था और हमारी भूमिका बहुत अच्छी थी, लेकिन हम कुछ सीटें नहीं जीत पाए। लेकिन हमने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जहाँ की हमारा ये था कि हम है माई के लाल और माई के लाल अभी जिंदा है। जो हमने कहा था वो करके दिखाया था। इस बार हम जो कह रहे हैं, उस बार हमने केवल ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हम हरवाएंगे। सब हमने ये नहीं कहा था कि हम सरकार बनाएंगे। लेकिन इस बार हम कह रहे हैं कि इस बार मैं कह रहा हूँ कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। पिछली बार हमने सपाक्स में एक भी सीटें नहीं जीती थी, लेकिन ये पूरे देश को मालूम था कि जिन मुद्दों पर हम चुनाव लड़े थे उस मुद्दे के कारण केंद्र की सरकार को 10% आरक्षण प्रदान करना पड़ा था। नहीं, हम कोई लाभ लेने के लिए पिछला चुनाव नहीं लड़े थे। पिछला चुनाव हम अपनी शक्ति और ताकत दिखाने के लिए लड़े थे कि देखिए वास्तव में जनता इन लोगों से त्रस्त है ये। और इस बात का हमें पिछले चुनाव में अनुभव हो गया था। समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में मुझे अनुभव हो चुका था कि जनता वास्तव में इन लोगों से त्रस्त है। इसलिए हमने ये 50 छोटे छोटे साबिल दलों का साथ आने का किया है। ऐसा नहीं था कि सपा देखिए राजनीतिक परिस्थितियाँ कल महादेवी वर्मा ने बड़ा अच्छा, कल पहली बार महादेवी वर्मा के पुराने समय के आए हैं। महादेवी वर्मा ने कहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए सत्ता नहीं होती और जो लाभ के लिए करता है वो कभी पूर्ण राजनीतिक नहीं हो सकता। हमारी पार्टी
जेपी की विचारधारा पर आधारित पार्टी है। जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नाम दिया था, उसी नाम पर हमने भारतीय और जोड़ा, क्योंकि वो जेपी है नहीं। अब इस समय देश को धर्म और राष्ट्र के बिना आप कुछ दल नहीं बना सकते, इसलिए भारतीय संपूर्ण क्रांति का नाम दिया। जेपी ने संपूर्ण क्रांति के आधार पर कांग्रेस की, तत्कालीन कांग्रेस की इतनी मजबूत सरकार, जिसको आयरन लेडी कहते